हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबल टू एक्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी और इन्वेंशन की। जी हाँ, कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क क्या है, डिस्कवरी और इन्वेंशन वर्ड को अच्छे तरीके से कैसे याद करें कि एक ही बार में ये आपके माइंड में सेट हो जाए, फिट हो जाए, ताकि दोबारा भविष्य में आप कभी भी इस वर्ड को न भूलें। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं बहुत ही सिंपल सी बात, डिस्कवरी और इन्वेंशन की मीनिंग। तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। खोज का मतलब क्या होता है या डिस्कवरी का मतलब क्या है, आइए एक एक वर्ड को आराम से समझते हैं एकदम विस्तार से। देखिए, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, यह एक संज्ञा है यानी यह एक नाउन है। डिस्कवरी दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और कवर। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो डिस्कवरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्कवरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और कवर। तो कवर का मतलब होता है किसी चीज को ढकना या किसी चीज से ढक के रखना, और डिस का मतलब क्या होता है, उल्टा या उसका अपोजिट या तो डिस कवर मतलब क्या, उस कवर को हटा देना। तो खोज का मतलब क्या है, यानी एक ऐसी चीज जो इस दुनिया में बहुत समय पहले से थी लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो आता है, उसके बारे में सब कुछ बता देता है, सब कुछ डिस्कवर कर देता है, इसे ही खोज कहते हैं। यही आपका डिस्कवरी वर्ड होता है। तो अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा बिजनेस करना चाहता था, व्यापार करना चाहता था, इसलिए वो खोज पे निकला। किसके? भारत की खोज पे। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो वास्को डिगामा ने खोज किसकी की? भारत की। किसके लिए किया भाई? यूरोप वालों के लिए किया। इंडिया तो पहले से था, इंडिया के बारे में या इंडिया के लोग तो जानते थे कि इंडिया कहाँ पे है, क्या है, इसका क्या है, पूरा का पूरा इतिहास। इंडिया का पिछले 5000 वर्षों का इतिहास है, उससे भी पुराना इतिहास है। लेकिन ये जो कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो इसने भारत की खोज किसके लिए की? यूरोप वालों के लिए। यूरोप वालों को नहीं मालूम था कि इस दुनिया में भारत नाम की कोई जगह भी है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? वास्को डिगामा को, जिसने भारत की खोज किया की। मतलब जो पश्चिमी देश है उनके लिए उसने भारत को खोज करके रख दिया, सब लोग जान गए इसके बारे में। और इस तरीके से ये डिस्कवरी वर्ड की मीनिंग अब आपको समझ में भी आ गई होगी। अब समझते हैं इन्वेंशन की मीनिंग। इन्वेंशन का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आविष्कार होता है, तो ये जो इन्वेंशन वर्ड है इसका एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट में। पहले ये समझिए कि इस इन्वेंशन वर्ड को दिमाग में सेट कैसे करेंगे। तो इन्वेंशन वर्ड एक नाउन है जो कि इन्वेंट वर्ब से, यानी खोज, यानी नई चीज की खोज करना से बना हुआ है। इन्वेंट से इन्वेंशन बना हुआ है। तो अगर आप इन्वेंशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन वर्ड आपको मिलेंगे। एक मिलेगा इन, एक मिलेगा नोवा और एक मिलेगा आईओएन, जिसको आप सन कह सकते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? में, यानी कोई नई चीज के अंदर में या कुछ नया खोज करना, या में किसी चीज के अंदर उसको लेके आना। तो इनका मतलब क्या हो गया? में। और यहाँ पे नोवा वर्ड जो लिखा है, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, जो नोवा वर्ड लिखा है, नोवा वर्ड बना है नोवल से। नोवल का मतलब क्या होता है? नवीन या नया। और ये जो सन है ये क्या काम करता है? जब कोई भी वर्ब होती है, इन्वेंशन बना, तो इसको वो संज्ञा बनाने का काम करती है। तो इस तरीके से इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार की नई खोज, एक ऐसी खोज या छानबीन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसकी जैसी चीज इस दुनिया में पहले कभी नहीं थी, लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से उस चीज को इस दुनिया के सामने लाया जाता है, वही आविष्कार होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने बल्ब की खोज की थी, या हम कह सकते हैं उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इससे पहले बल्ब के बारे में कोई नहीं जानता था। पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल ग्रंथ जो भी है सब देख लीजिए, वहाँ पे आपको बल्ब का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब आए, इन्होंने बल्ब को बनाया, तो पूरी दुनिया जान गई, और आज हम बल्ब के अलग अलग वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया इन्वेंशन। आई होप कि आप डिस्कवरी और इन्वेंशन वर्ड को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये आपके माइंड में बैठ भी गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।